नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। भैया, चंद्र राहु का ग्रहण योग और उस पर मंगल की दृष्टि और बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर, तो क्या बड़ा लाभ कन्या राशि वालों को आज मिल सकता है। क्या परिस्थितियां रहेंगी कन्या राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए क्या क्या सौगात लेकर के आया है, किस जगह आपको सावधान रहना है और किस जगह आपको हंसी खुशी से कदम बढ़ाना है, इसी के विषय में अपने आज के राशिफल में ज्योतिष सलाह पर बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं मेरे मित्रों आज के पंचांग की। 15 जुलाई 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। पंचमी तिथि का श्रावण मास में बहुत महत्व है। एक तो नाग पंचमी आती है, श्रावण की पंचमी है। आज के दिन मेरे मित्रों यहाँ भी रुद्राभिषेक चल रहे हैं। आप अपने स्थान पर भी करा सकते हैं, हमसे कराना चाहें तो हमसे कराएं। आज अभिषेक कराएं भैया। किस चीज से अभिषेक कराना आज श्रेष्ठ है, तो आज अनार का थोड़ा सा रस पानी में मिला करके, फिर जितनी आपकी श्रद्धा, यदि पूरा चाहे तो अनार का रस वो भी डाल सकते हैं, और उससे आज यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो धन और मंगल संबंधित जितनी दिक्कतें आपके जीवन में है वो दूर हो सकती है मेरे मित्रों। यह अभिषेक थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन ये आपके जीवन से दुख दर्दों को बहुत ज्यादा दूर कर सकता है। मंगलवार का दिन है। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 5:32 पर आज सूर्य उदय का टाइम है, जबकि 7:20 पर सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11:59 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 3:53 से 5:37 तक राहु काल रहेगा। यह समय शाम का है मेरे मित्रों। हम शाम कहना शायद भूल गए थे। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के हिसाब से यह समय थोड़ा अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों आज उत्तर दिशा की रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। राहु के नक्षत्र के बाद चंद्रमा आज बृहस्पति के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे मेरे मित्रों, तो यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन मंगल की दृष्टि चंद्र पर, यह तो अच्छा है कहीं ना कहीं, लेकिन राहु के साथ मंगल का जो अंगारक दोष बना हुआ है, वहीं अभी शनि देव के षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो मेरे मित्रों यह स्थितियां कुछ परेशानी वाली हैं तो कुछ खुशखबरी लाने वाली हैं। करियर में आज आपके ग्रहण दोष के कारण अचानक से कुछ बाधाएं आ सकती हैं। देखिए, इन बाधाओं को आप बड़े अच्छी तरीके से पार कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बाधाएं किस टाइप की हो सकती हैं कि आपका गुस्सा, आपके बॉस के साथ आपका कुछ मनमुटाव, या किसी बात पर आपकी बॉस के गुस्सा आ जाना और आपका उनको पलट करके जवाब दे देना, ये चीजें आपके लिए दिक्कत वाली आज बन सकती हैं। तो आपको इस तरफ ध्यान ही नहीं देना। बॉस जो कह रहा है जी सर, यस सर। एक हमारे वरिष्ठ जन है, बहुत ज्यादा, लगभग 90 साल के हैं वो, और बहुत ज्ञानी भी हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, तो उनसे हम मिलते रहते हैं। तो जब कभी नौकरी की बात चलती है तो वो हमसे एक ही बात कहते हैं कि बेटा नौकरी करो तो एक चीज हमेशा याद रखो, नो काम नौकरी के 10वां काम हाजी का। तो यहाँ पर हाजी करना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसको डिले कर दें। हमारे बाबूजी यही कहते हैं, वो जो गुरुजी है, हमारे बाबूजी हैं, हम उनको गुरुजी नहीं कहते, गुरुजी मुंह से निकल गया, बाबूजी हम कहते हैं उनको, बहुत बड़े हैं, हमारे बाबा जी की उम्र के हैं। तो वे कहते हैं बेटा हाजी करते रहो, चाहे काम को थोड़ा बाद में कर दो, लेकिन हाजी करते रहो। तो आज बॉस आपको कुछ काम कहे तो उसको अच्छी तरीके से कीजिए। टाइम नहीं है तब भी हाजी कीजिए, और फिर शाम को चलते वक्त जब आपका टाइम हो जाए, उस टाइम पे नहीं हो पाता, अरे सर सॉरी आज बहुत सारा काम कर लिया सर, थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप कहें आपकी आज्ञा हो तो कल कर दूंगा, वरना अभी करके जाऊंगा। आपको इस तरीके से बात करनी है, तो आपकी बॉस की सिंपैथी आपके साथ चलेगी और वो आपको बोल देंगे कि कल कर लेना। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो कहेंगे कि आज ही करके जाना। आपकी कुंडली में दशाएं जगह ज्यादा खराब चल रही है तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा आज ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। यदि आपने स्मार्टनेस दिखाई, क्योंकि आपके जो बुध देव है वो 11वें भाव में, और 11वें भाव में बैठे बुध पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो आपका ज्ञान बोलेगा, आपकी वाणी बोलेगी। वाणी के कारक होते हैं, और वाणी में जब ज्ञान का समावेश हो जाता है तो उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे मित्रों नहीं रह पाता। आज करियर के मामले में सबसे अच्छा मौका यही है कि वाद विवाद न पड़े, और राजनीति में ऑफिस की बिल्कुल मत पड़िएगा, वरना अंगारक का दोष आपके सामने परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको अपने काम से मतलब है, अब अपने परिवार के लिए रोजगार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार को देखिए, और किसी प्रकार की राजनीति में मत पड़िए। वो उन लोगों की जो राजनीति कर रहे हैं उनकी पता नहीं क्या दशाएं हैं, क्या राशियां हैं, लेकिन हम आपके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपके अष्टशावर मित्र हैं। और कन्या राशि आज रियल पर आपको यूनिक जानकारी गोचर के अनुसार सलाह देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लगातार
पॉजिटिवनेस आए। हम कभी नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देते मेरे मित्रों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव। तो आपको हर हालत में पॉजिटिव करने का ही हमने यह सूत्र आपको दिया है। व्यापार की बात करते हैं, मंगल और राहु। तो यहां पर थोड़ा सा गुस्सा व्यापार में आपको दिक्कत कर सकता है। क्या? अब जाहिर सी बात है मेरे मित्रों, आप भी इसमें हैं, हम भी इसमें हैं, सब इसमें हैं। क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, अब व्यापार का मतलब तो है कि कोई ना कोई मार्केट होगा, शॉप होगा, कोई ऑफिस होगा, जहां पर आप किसी ना किसी तरह का व्यापार करते होंगे। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो कम से कम रेट पर खरीदना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर के आज आपका किसी ग्राहक से कुछ वाद विवाद संभव हो सकता है, क्योंकि चंद्र पर मंगल की दृष्टि और ग्रहण दोष। तो ये आपको अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव देगा। यानी कि जिस चीज को आप समझ लेते थे बड़े आराम से ग्राहक की, आज आप उसको समझ नहीं पाएंगे, या फिर यूं कहें कि उसके थोड़ा सा दबाव देने पर आप खुद को झल्लाया हुआ सा महसूस करेंगे। यार ये क्यों कह रहा है, मैंने इसके लिए कर तो दिया, और कितना करूं। तो आप ये झल्लाना छोड़ करके आप उसको समझा सकते हैं, सर अब मैंने आपके लिए पूरा कर दिया, अब मैंने इतना किया है कि शायद कोई और होता तो मैं उसके लिए ना कर पाता, लेकिन मेरे मन ने कहा कि आपके लिए इतना कर दिया, अब आप और मत कीजिए प्लीज। आप इस तरीके से उसको समझाएंगे तो वाद विवाद होने से बचेगा और बिजनेस में आपके ग्रोथ होगी मेरे मित्रों। क्योंकि एस्ट्रो शाबर मित्र जो आपको सलाह देता है वो ग्रहों से जोड़ते हुए आज के दिन की परिस्थिति के अनुसार पर देता है। तो करियर और व्यापार दोनों में किस प्रकार से लाभ की स्थिति बना सकते हैं, यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ज्योतिष के आधार पर सलाह दी। यदि सलाह अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स नहीं कर रहे। और रुद्राभिषेक कराइए मेरे मित्रों, रुद्राभिषेक बुक कीजिए। रुद्राभिषेक सावन के महीने में हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों। और लाइव कुंडली का जो विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो झाड़ा कराना चाहते हैं, त्रिकाल नेत्र पर जो हमारा चैनल है 8 से 8:30 के बीच हम रोजाना लाइव रहने का प्रयास करेंगे। तो वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लाइव आप ही लोगों के लिए है। वहां पर हम आपको दूसरी तरीके से ट्रीट करेंगे, चावल विद्या, लौंग विद्या, और इसके अलावा झाड़ा। जो लोग दिक्कत में होंगे उनके लिए कुछ झाड़ा करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे उनकी दिक्कतें दूर हो सके, उनके जीवन में पॉजिटिविटी आ सके। तो चैनल का नाम याद कर लीजिए, त्रिकाल नेत्र। और अब जल्द ही सीरीज शुरू होने वाली है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर, शनि के वक्रत्व काल पर। शनि से बहुत घबराते हैं, शनि से बहुत डराते हैं लोग। यहां पर शनि का आपको वो संकेत मिलेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा, जो मेरे मित्रों आपको शायद कहीं और ना मिले। शनि आपकी जिंदगी में रंग ही रंग भर सकते हैं, बस उन संकेतों को आपको समझना है। कोई सी भी राशि के 12 की 12 राशियों का अब शुरू होने वाला है 1-2 दिन में। और इस अभी तक जो प्रभाव चल रहा है आपने नहीं देखा, आपके रिश्तेदार ने नहीं देखा, तो जो अभी चल रहा है वो जुलाई से दिसंबर तक का राशिफल चल रहा है। तो उसको भी आप स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर देख सकते हैं। 3 चैनल आपके लिए हमने बनाए हैं और दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे मित्रों। गुरु और बुध दोनों ही आपके धन स्थिति को बल दे रहे हैं। मां लक्ष्मी का आगमन होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो उससे लाभ के संकेत आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। वहीं यही कोई पुराना मित्र आपको किसी तरह का कोई डील वगैरह फाइनल आज करा सकता है, तो डील तो कीजिएगा, डील करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात आएगी वहां पर आपको हर चीज को रीड कर लेना है अच्छी तरीके से। इसमें दोस्त का फॉल्ट नहीं होगा। कभी आप समझे कि हम दोस्त के बारे में कर रहे हैं, नहीं, या किसी परिचित के बारे में नहीं। वो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ हो सकता है, तो अंगारक दोष बना हुआ है, षडाष्टक योग बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकते हैं, जिस पर आपकी नजर ना पड़े। क्योंकि भैया राहु भ्रमित करता है और राहु के साथ चंद्रमा भ्रम की स्थिति बनती है मेरे मित्रों। इसलिए पहले से आपको बताया, थोड़ा सतर्क रहिएगा। शुक्रदेव नवम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को प्रबल बना रहे हैं, लेकिन ग्रहण दोष थोड़ा सा कम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य का साथ अधिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इत्र लगाइएगा अपने कपड़ों पर, चंदन का, मोगरा का या फिर गुलाब का। इससे शुक्रदेव की कृपा आपको और ज्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा जिंदगी में यदि भाग्य का साथ लेना है तो हमेशा से बताते आए हैं, स्नान के जल में कपूर का तेल 2-3 बूंद डाल करके, सॉरी 3 नहीं 2 बूंद डाल करके उससे स्नान कीजिए। इससे आपका भाग्य भाव मजबूत होगा। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन जब 10वें भाव में होगा तो यह आपके लिए और मंगलकारी होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। प्रेम जीवन में चंद्र राहु की युति थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, थोड़ा भ्रम हो सकता है। किसी तीसरे का इंटरफेयर आपको नहीं होने देना। तीसरे का इंटरफेयर होता है या फिर किसी की बातों पर आप विश्वास कर लेते हैं तो भैया प्रेम संबंधों में दिक्कत है। इसलिए कोई बात भी है तो दोनों आपस में बैठ करके क्लियर कीजिएगा, शांत मन से क्लियर कीजिएगा। किसी प्रकार के भ्रम में
किसी भी प्रकार की किसी भी दिक्कत में मत पड़िएगा मेरे मित्रों। यदि प्रेम सच्चा है तो बातों का क्या है, ये फील होता है, इस तरह की बातें फील होती है और इनके फील होने से ही आपको ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है, यार ये हो सकता है, क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर है। बहुत सारी चीजें फील होने के बाद हम कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा हो गया, नहीं होता। पहले फील होता है, फील होने के बाद हमें गुस्सा आता है और फिर हम पूछ लेते हैं। अब जैसे किसी ने कह दिया कि यार आपका फ्रेंड वहां पर बात कर रहा है, अब हमें ऐसा लगा कि यार वो कौन है, अब हो सकता है उनके भैया हो, वो हो सकता है उनकी मम्मी हो सकता है उनके पिताजी हो सकता है कोई क्लोज फ्रेंड हो। लेकिन जैसे ही किसी तीसरे ने कहा अब हमारे अंदर राहु और चंद्र का प्रभाव आ रहा है तो नेगेटिव लगेगा, तो तुरंत हमारे मन में गुस्सा आएगा, पता चला हमने डांट दिया, प्रेम संबंध खराब। तो पहले फील होता है, तो क्या करता है ग्रहण दोष, फील कराता है, फील कराने के बाद एक्शन कराता है और एक्शन का फिर रिएक्शन गलत तरीके से आता है। तो फिर आप सोचते हैं कि तो ग्रह के कारण हुआ, तो जो ग्रह कर रहे हैं उसको आप पहले से ही समझ लेंगे तो फिर कैसे होगा। बहुत गहरी बात है मेरे मित्रों, शॉर्ट में बतलाई, आगे बताते रहेंगे। संतान पक्ष में उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई में मन लग रहा है, पढ़ाई में फोकस हो रहा है। आत्म मंथन की आज जरूरत विद्यार्थियों को जरूर है। पढ़ने से पहले जरूर सोचें कि आज हमें क्या क्या याद करना है, क्या क्या करना है, यानी कि एक पॉलिसी बनाकर के आज पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसे ही बिना किसी पॉलिसी के पढ़ाई करते हैं, फायदा तो तब भी है लेकिन ज्यादा फायदा पढ़ाई में उस वक्त नहीं मिल पाएगा। दाम्पत्य जीवन में गंभीरता का भाव देखा जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस राहु चंद्र की वजह से थोड़ी सी संवाद की कमी आपके रिश्ते को अगर कर सकती है, थोड़ा खराब कर सकती है, वरना यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रही। संवाद को अपने संवारिए, भाषा को अपने मृदु रखिए, कोमल भाषा का प्रयोग कीजिए। अब 2-4 दिन में ऐसे योग बनते हैं कि कोई पुराना रोग आपका था जो नहीं जा रहा था तो उसके भी जाने के सर्कमटेंसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा है। तो पुराने रोगों से छुटकारा भी मिलने की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा सिरदर्द और थोड़ी पेट की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। खेती के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत मेरे मित्रों आज गोचर काल के दौरान कहीं पर होती हुई दिखाई दे रही है। 12वें भाव में मंगल केतु, यदि कि आपने संयम से काम ना लिया, वरिष्ठ जनों की सलाह से काम ना लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन यदि वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। बस पानी संबंधी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, जिससे कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। रुद्राभिषेक करें, चंद्रमा को शीतल जल चढ़ाएं, भगवान शिव का भी आज जल से तो कम से कम अभिषेक करें। यदि रुद्राभिषेक नहीं करा सकते तो गुड़ और चने का दान करना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुराने लंबित कार्यों को पूर्ण करना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीति से, ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, मन को स्थिर रखने हेतु थोड़ा ध्यान करें, वरिष्ठ जनों से सलाह अवश्य लें मेरे मित्रों, आज ये करना चाहिए। क्या ना करें, नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए, गुप्त योजनाओं को अपने किसी से भी साझा न करें, अति विश्वास के साथ, अति आत्मविश्वास के साथ कोई भी निर्णय मत लें, सलाह जरूर लें, वाणी में कटुता ना लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।